नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि आपका व्यवहार आपके आने वाले अवसरों को निर्धारित करता है। बांग्लादेश के ऊपर यही कहावत बहुत अच्छे से लागू होती है। बांग्लादेश ने अपने व्यवहार अपने ही इंटरनल कम्युनिटी के खिलाफ खराब दिखाए, जिसकी वजह से उसके आने वाले अवसरों के ऊपर असर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बेहतर अभी तक परफॉर्म करता था, उसके पास में अब कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, जिसका बेनिफिट दूसरे देशों को हो रहा है, खास रूप से पाकिस्तान को, और इवन भारत भी यहां पर बड़ा फायदा बांग्लादेश के अंदर चल रहे इस क्राइसिस से उठा सकता है। अब ये सारी चीजें किस तरीके से होगी, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की। ये सारी चीजें अभी तक के सबसे लो कॉस्ट के अंदर आप लोगों को मिलेगी। देखो, नॉर्मली अनअकैडमी सबसे कम रेट में ही ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाता है, लगभग 1,20,000 का कोर्स है। बट अभी खास ऑफर आप लोगों के लिए निकला है, जो अभी तक ऑफलाइन क्लासेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उस रेट के अंदर आपको क्लासेस मिल जाएंगी अगर आप 4 नवंबर के पहले पहले हमारी बैच के अंदर एनरोल करते हो। केवल 59,999 के अंदर आपको पूरा जीएस का कोर्स मिलेगा। आप कहीं भी ऑफलाइन मार्केट के अंदर घूम जाओ, इससे डबल रेट में आपको इस क्वालिटी के टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। इवन कई जगहों पर तो आपको ट्रिपल रेट भी देना पड़ेगा और टीचर आपको इसी तरीके के मिलेंगे, और आप अनअकैडमी के ऊपर 1/3 रेट के अंदर पढ़ सकते हो। मतलब अनअकैडमी आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर आपको अपने इस ऑफर का बेनिफिट लेना है तो ये नंबर मैंने दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारी टीम जो है वो आपकी सीट बुक कर देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया के अंदर एक काफी बड़ी कंट्री है, जिसके द्वारा टेक्सटाइल के अंदर मेजर एक्सपोर्ट किया जाता है। चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर बांग्लादेश ही देखने को मिलता है। इवन बांग्लादेश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। ढाका का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट होता है उसका 80% टेक्सटाइल है, और ढाका की 15% जीडीपी टेक्सटाइल सेक्टर से ही आती है। मतलब बांग्लादेश की इकोनॉमी भारी मात्रा में टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। बट अभी आप देख सकते हो 2024 के बाद से बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल का सेक्टर है वो लगभग स्टेगनेंट हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर देखो क्या हुआ कि भारी मात्रा में बांग्लादेश अभी तक एक्सपोर्ट करता था। उसके पीछे एक मेजर कारण यह था कि बांग्लादेश के अंदर लेबर बहुत चीप है। आप देखोगे 111 कंट्रियों से भी कम मिनिमम वेज आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगी। इवन भारत से 1/4 वेज जो है वो बांग्लादेश के अंदर लोग लेते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत कम है। साथ में क्या होता है, अभी तक बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप कंट्री था, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीस्ट डेवलप कंट्री को स्पेशल कंसेशन दिए जाते हैं डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर, जिसकी वजह से बांग्लादेश को इजी मार्केट एक्सेस डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर जैसे कि यूरोप, यूएस, इनके अंदर मिलता था, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने अपने एक्सपोर्ट के अंदर काफी ग्रोथ की, खास रूप से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। बट अब बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक मेजर कारण यह है कि बांग्लादेश का ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो 98% तक एक्सपोर्ट ड्रिवन है। मतलब जितना भी टेक्सटाइल बांग्लादेश के अंदर प्रोड्यूस होता है उनमें से 98% जो है वो एक्सपोर्ट होता है। यानी कि बाहर के देशों से ऑर्डर आते हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश टेक्सटाइल बनाता है और दूसरे देशों को सप्लाई करता है। बट पिछले 2 साल से बांग्लादेश के पास में इस तरीके के ऑर्डर नहीं आ रहे। इसके पीछे एक सबसे बड़ा मेजर कारण है बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और माइनॉरिटी के ऊपर जो एक्शन बांग्लादेश की नई सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, उनकी वजह से ह्यूमन राइट के इशू उभर के आ रहे हैं। और जो ह्यूमन राइट के लिए काफी सेंसिटिव कंट्री है वो बांग्लादेश को अपने ऑर्डर नहीं दे रही। इतना ही नहीं, देखो बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल है उसके एक्सपोर्ट होने का एक मेजर कारण है प्राइस कॉम्पिटेटिवनेस, क्योंकि बांग्लादेश का टेक्सटाइल बहुत सस्ता है। इस कारण से बांग्लादेश भारी मात्रा में टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर पाता है। बट रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा चेंज हुआ। बांग्लादेश के अंदर गैस के प्राइसेस लगभग 3 गुना बढ़ गए। इवन कुछ जगहों पर 179% तक बढ़े।
इसकी वजह से क्या हुआ कि बांग्लादेश के अंदर गैस के प्राइसेस बढ़ने की वजह से वही प्राइस रेप्लिकेट होने लगे टेक्सटाइल के ऊपर, और इनका जो टेक्सटाइल है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि देखो बांग्लादेश के अंदर लेबर जो है वो काफी कम कॉस्ट लेते हैं, उसकी वजह से बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ा था। बट अब ये ट्रेंड पलटता हुआ दिखाई दे रहा, बांग्लादेश के अंदर जो वेज है वो बढ़ रही है, लेबर लॉज लगातार चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बचा। तो जो बाहर की कंट्रियों के द्वारा बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश किया जाता था वो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ओवरऑल रूप से बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर नीचे जा रहा है। और इसका बेनिफिट जो है वो मिल रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ पर ऑब्वियसली पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। इवन अभी जो सरकार बांग्लादेश के अंदर है उसको भी सपोर्ट पाकिस्तान करता है, बट वो सारी चीज उनके खुद के निजी बेनिफिट के लिए। साथ में पाकिस्तान के साथ में क्या हो रहा है कि उनका जो रुपया है वो डिप्रिशिएट कर रहा है, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी में से एक है, जिसके कारण से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट के अंदर, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान को काफी बेनिफिट मिल रहा है। और वही चीज टेक्सटाइल के अंदर भी रेप्लिकेट हो रही है। इसी वजह से जो बांग्लादेश के अंदर से ऑर्डर कम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं दुनिया भर के लोगों ने कपड़े पहनना कम कर दिए हैं, कपड़े तो अभी भी उतने ही हो रहे हैं, बस बांग्लादेश से खरीदना कम किया है और दूसरी कंट्रियों से खरीदना जो है वो शुरू कर दिया। और उसका एक असर हम लोग को पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी झेल रहा है, वहां पर भी अब टेक्सटाइल के ऑर्डर आ रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान का मेजर फोकस टेक्सटाइल के अंदर भी केवल कॉटन के ऊपर, बाकी सारे प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। जबकि बांग्लादेश जूट वगैरह जैसी चीजें भी डेवलप करता है। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश को यहां पर रिप्लेस करने में भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि भारत भी चौथा सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है। हालांकि भारत को यहां पर वियतनाम और चाइना जैसे देशों से कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, बट उस कंपटीशन को ठीक करने के लिए, उस कंपटीशन से लड़ने के लिए भारत को अपने खुद के इंटरनल इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे रॉ मटेरियल की जो हाई कॉस्ट है उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन वगैरह, उसके अंदर क्या होता है, एमएसपी वगैरह बहुत ज्यादा घोषित कर दी जाती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, और ओवरऑल रूप से जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर कॉस्टिंग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसी कंडीशन में रॉ मटेरियल की कॉस्ट को रेगुलराइज करना, टैरिफ बैरियर्स के ऊपर ध्यान देना, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना, इंपोर्ट पॉलिसी को स्टेबल करना, और जो जीरो ड्यूटी है यूरोपियन यूनियन के साथ उस चीज को मेक श्योर करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह को प्रमोट करने से भारत जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर तेजी से ग्रोथ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, और क्योंकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो उसका बेनिफिट इंडिया के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, इस बार भारत का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो बढ़ा, इवन इंडिया और ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ प्राप्त कर सकता है। लगभग 10 से 11% की ग्रोथ भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हो सकती है, अगर भारत अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करे तो। जिसके बाद भारत ये जो चौथे नंबर से उठ के, कोई डाउट नहीं है कि अगर सेकंड नंबर पे आ जाए, क्योंकि भारत के पास में पोटेंशियल बहुत है, भारत के पास में सस्ता लेबर है, भारत के पास में एंशिएंट समय से ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है वो बनते आ रहे हैं एमएसएमई के फॉर्म में। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो सेकंड नंबर पे बहुत इजीली आ सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गैप देखोगे तो गैप बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर के ऊपर जुड़ना है, और अभी जो ऑफर अवेलेबल है जहां पर महज 60,000 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको अपनी सीट को बुक करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ताकि आपको अपनी सीट घर बैठे बुक हो जाए और आपको ऑफर का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।